नमस्कार मित्रों। संख से संबंधित श्रृंखला में मैं इस एपिसोड में आपको ज्ञात कराऊंगा कि दक्षिणावर्ती शंख के क्या क्या औषधीय, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय लाभ हैं। इसके साथ साथ किस प्रकार हमको शंख की पहचान करनी चाहिए कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, जैसे कि आपको मैंने ज्ञात कराया, 3 प्रकार के शंख होते हैं, वामवर्ती, मध्यवर्ती और दक्षिणावर्ती। यह शंख की जो है श्रेणियां हैं। इसके अलावा इसके अनेकानेक प्रकार हैं, जैसे कि सूर्य शंख, राहु शंख, गरुड़ शंख, लक्ष्मी शंख इत्यादि इत्यादि अगिनत शंख है। और इनकी प्रकृति जो आवाज़ की किस प्रकार है, किस प्रकार से आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो इसका प्रयोग किन किन देवताओं के लिए, कौन कौन से शंख का होता है। और शंख जिस प्रकार मैंने बताया कि एक गेहूं के दाने के बराबर से लेकर के और बड़े बड़े शंख भी होते हैं, तो इनके अलग अलग लाभ और अलग अलग इनकी दवाइयाँ इत्यादि औषधीय क्षेत्र में इनका प्रयोग होते रहा है। यहाँ पर आध्यात्मिक लाभ का जहाँ तक सवाल है तो दक्षिणावर्ती शंख पूजा का एक उत्तम यंत्र माना गया है। और अगर आप काम के लिए घर से निकलो और दक्षिणावर्ती शंख के दर्शन कर लो तो आप मेरी तरफ से 80% लगा लो कि ये काम आपका निश्चित ही सफल होगा। लेकिन दक्षिणावर्ती शंख बहुत कम पाया जाता है और गहरे समुद्र में पाया जाता है और इसकी कीमत भी काफ़ी कुछ होती है। इसके चलते हुए बाजार में जो है डुप्लीकेट शंख बहुत अधिक है। आप जहाँ से भी खरीदते हो, लेकिन आप ओरिजिनल शंख ही खरीदें। पहचान किस प्रकार करनी आगे बताऊंगा। मित्रों, ये जो शंख के आध्यात्मिक लाभ हैं, बशर्ते कि आप माँ भगवती के मंदिर में या लक्ष्मी जी के मंदिर में आप देख सकते हैं कि पुजारी लोग दक्षिणावर्ती शंख को रखते हैं। और इसके कारण यह है कि वहाँ पर जो भी भक्त आते हैं वो एक कुछ सकारात्मकता लेकर जाते हैं। याद रहे, शिव जी की स्तुति, शिव जी की पूजा में शंख वर्जित है, बशर्ते कि कई लोग शंख के द्वारा जलाभिषेक करते हैं। मेरे संदर्भ में तो मैं यही बता सकता हूँ मेरे हिसाब से कि ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि शिव जी को शंख ध्वनि, शंख की पूजा नहीं चलती है। इसके कारण है, किसी एपिसोड में बताऊंगा। यहाँ पर जो वास्तु दोष, पितृदोष, आध्यात्मिक बात हो रही थी, वास्तु दोष है। वास्तु दोष अगर आपका घर ऐसी स्थान पर बना हुआ है कि आपको पता नहीं है कैसी भूमि थी, वहाँ पर वास्तु दोष है, तो उस प्रकार से भी जो है आपको हेल्प कर सकता है। या आपके मकान का रुख जो किसी इस दिशा की ओर दक्षिणमुखी आपका घर है, इसमें भी जो है दक्षिणावर्ती शंख आपकी मदद करता है। साउथ वेस्ट में आपकी अगर टॉयलेट, बाथरूम इत्यादि है तो नकारात्मकता को खत्म कर देता है। देव दोष अगर आपके पास है, आपका जो इष्ट देव है आपसे रुष्ट है, आपने पूजा नहीं की बहुत दिन से, तो वो नाराज हो जाते हैं। इस हालत में भी दक्षिणावर्ती शंख आपकी मदद करता है, देव दोष को दूर करने का प्रयास करता है। इसके अलावा दक्षिणावर्ती शंख पिछले जन्म में आपने कुछ गलत काम किए हैं, उनका परिणाम आप इस जन्म में भोग रहे हैं, तो उसको भी कम करता है। इसलिए आपको दक्षिणावर्ती शंख घर पे रखना चाहिए, इसके जल का छिड़काव करना चाहिए। वास्तु दोष, पितृदोष, मातृदोष, देव दोष, स्थान दोष और पिछले जन्म के जो दोष हैं उनको भी ये दूर करता। अन्न धन की जो कमी है घर में वो दूर करता आपके पास दक्षिणावर्ती शंख अगर है, क्योंकि ये लक्ष्मी जी का भाई है, विष्णु जी का प्रिय आयुध है। 4 आयुधों में विष्णु भगवान के 4 आयुधों में से एक आयुध शंख भी है। मित्रों, अनेकानेक आध्यात्मिक लाभ हैं दक्षिणावर्ती शंख के। यंत्र, मंत्र, तंत्र, मारण, मोहन, उच्चाटन अगर आपके ऊपर कोई कर रहा है, किया है, आपको शक है, आप दक्षिणावर्ती शंख को
ढंग पर अपने घर में स्थापित कर दो, नियम के अनुसार इसके साथ आप डील करो, तो आपके घर में नकारात्मकता कभी प्रवेश कर ही नहीं सकती है। भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जाएं, बुरी नज़र, इनका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। अब आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है, तो जिस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रेवल करती है, एक माइक्रोवेव्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती हैं, कॉस्मिक वेव्स भी होती हैं जिनके बारे में विज्ञान सीख रहा है, बाल्यावस्था में है। ये कॉस्मिक वेव का एक भंडार है जो फास्ट चलती है, बहुत तेज चलती है, और प्रकृति ने, परमात्मा परमेश्वर ने शंख को इस तरह से क्रिएट किया, इस तरह से बनाया है कि इसके अंदर जो उत्सर्जित होती हैं ऊर्जाएं अकल्पनीय है। आप नहीं इसका जो है आधुनिक विज्ञान सर्वेक्षण कर सकता है, न तर्क दे सकता है। हमारा प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान इसके बारे में तर्क रखता है और प्रयोग भी करता है, लोग लाभ भी लेते हैं। मित्रों, आध्यात्मिक अगर लाभों के बारे में देखा जाए तो बहुत कुछ है, एक ग्रंथ तैयार हो सकता है। यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी कुछ संक्षेप में बता दिया। अब ज्योतिषीय लाभों के बारे में हम मालूम करेंगे। छाया ग्रह आपकी अगर शनि की ढैया, साढ़े सती, महादशा चल रही है, आपके क्रूर ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं, उनकी वजह से आपके काम बिगड़ रहे हैं, प्रेत बाधा है, आपको जो शत्रु राशियां हैं वो जो है आपको नुकसान पहुंचाती है, तो इस प्रकार आप जो भी काम करने जाते हो अनिष्ट हो जाता है। इस चीज़ को रोकने के लिए भी दक्षिणावर्ती शंख ज्योतिषीय लाभ देता है। कौन से नक्षत्र, जैसे कि सूर्य शंख है, आपके सूर्य की दशा को ठीक करता है। राहु शंख है, राहु की दशा को ठीक कर, अनेक शंख हैं, जितने देवी देवता नक्षत्र हैं उनके शंख है। उनके आधार पर ज्योतिष का जो एक जानकार आदमी है वही बता सकता है आपको कि आपको कौन सा शंख इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है, किस प्रकार करना है, ताकि आपके ऊपर जो छाया ग्रहों का दुष्प्रभाव चला है या नक्षत्रों का दुष्प्रभाव चल रहा है या दूसरे ग्रहों का अच्छा ग्रह है फिर भी उसका दुष्प्रभाव चला, बृहस्पति अच्छा ग्रह दुष्प्रभाव हो गया, बुध अच्छा ग्रह शांत ग्रह फिर भी दुष्प्रभाव होगा, तो उसको रोकने के लिए कौन से शंख का प्रयोग करना चाहिए ज्योतिषी आपको बताएगा। जितने शंख हैं किसको कहाँ इस्तेमाल करना इतने कम समय में नहीं बताया जा सकता है। अब आपको हम यह बताने का प्रयास करेंगे कि औषधीय गुण इसके क्या क्या है। जो हमारा दक्षिणावर्ती शंख होता है उसके अंदर जल भर करके इसका छिड़काव करें तो जो विषाणु होते हैं, कीटनाशक या वायरस, जो हानिकारक वायरस होते हैं, जीवाणु होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा इसके जल को, इसके अंदर रखा हुआ जल रात भर रखा हुआ है, सुबह कोई पिए तो उसकी अनेक लगभग 80 बीमारियों को दूर करने की इसको क्षमता है। और वो 80 बीमारियां मैं औषधीय जब गुण आएगा अलग तो उसका अलग एपिसोड में आपको बताऊंगा। दीपावली और पुष्य नक्षत्र में अगर आप इसको स्थापित करते हैं तो बहुत ही शुभ माना गया। दक्षिणावर्ती शंख को आप स्थापित करते हैं, बहुत अच्छा है। शिव मंदिर में कि मैंने पहले आपको बताया। अब आपको पहचान कैसे करनी है दक्षिणावर्ती शंख की या जो आपके वामवर्ती मध्यवर्ती शंख है उनकी पहचान। इसके लिए सरल सटीक तरीका है कि शंख को 10 दिन तक नमक के जल में या समुद्र के नमकीन जल में आप रख देते हो। अगर ये नकली होगा तो फट जाएगा, असली शंख को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा 3 दिन गर्म पानी में, मतलब उबलता हुआ नहीं, नॉर्मल गर्म मिडिल टेम्परेचर में, और 3 दिन आप इसको जो है ठंडे पानी में रखें। 6 दिन हो गए, इस बीच में अगर इसको क्रैक वगैरह कुछ नहीं होता, टूटता नहीं है, तो ये ओरिजिनल शंख है। इसके अलावा आप कान में लगाते हैं तो कान में लगा करके आप सुनते हैं आवाज़ उसके अंदर, शंख के अंदर, तो पानी की जैसे लहरें आपको सुनाई देगी। ओम भी बीच में आपको सुनाई देगा। एक बहुत बड़ा समुद्र इसके अंदर, समुद्र की आवाज़ ओरिजिनल शंख के अंदर समाहित है। मित्रों, शंख के और भी तरीके हैं इसको पहचान करने के लिए, लेकिन दक्षिणावर्ती शंख अपने में वास्तव में एक रत्न लक्ष्मी जी का प्रिय है, विष्णु का 4 आयुधों में से एक आयुध है, और प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक विज्ञान में इसको विशेष स्थान प्राप्त है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।